लिखती है, कपट कुमारी लिखती है, सुशील लिखती है। सुश्री लिखती होगी और सुशील सुशील की का लिखा सुशील किसने लिखा? कैसी अंग्रेजी में लिखा है। तो फिर डायरेक्ट नाम लिख दो और क्या है। GARIMA गरिमा है ना, GARIMA गरिमा है। टोपे टोपो टोपो TOPPO। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्तमान का जो परिदृश्य है वो आप सबसे छुपा नहीं है। ऐसे समय में आप सबको धैर्य बनाकर काम करना होगा। कपिल भाई जय श्री राम। हम सभी लगातार आप सबके हित में कार्य कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी वल्लभ भवन, DPI और जनजाति तीनों विभाग में जाके आप सबके हित में अधिकारियों से चर्चा की है। मोदी जी राम राम। लोग बाग बड़े परेशान हैं। सुबह से शाम तक 1 मिनट के लिए भी फोन बंद नहीं रहता, इसलिए फोन तो अटेंड करना संभव ही नहीं है। बाकी जिनकी समस्याएं हैं, सभी की समस्याओं के लिए हमने व्यक्तिगत भी और संगठन की तरफ से सामूहिक निराकरण के लिए भी अधिकारियों से चर्चा की है। मोदी जी हमारे बाबूजी के ऑफिस में बैठे हुए हैं, वहीं से लाइव हैं। सभी साथी अभी जो मेरिट सूची जारी हुई है, कुछ उसको देखकर भी परेशान है। अंकित भाई जय श्री महाकाल। भैया किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लगातार आप सबके हित में काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग परेशान हैं कि 25 अंक आपके हट गए तो बर्बाद हो गए, मर गए। भाई ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक अतिथि शिक्षक भर्ती में जो विसंगतियां व्याप्त थी, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पिछले सत्र में लगभग हजारों लोग ऐसे थे जिनको दुर्भावना से HM और संकुल प्राचार्य ने हटा दिया था और वो पूरे साल लगभग DPI के चक्कर काटते रहे। ऑनलाइन व्यवस्था से एक बात बहुत अच्छी रही कि मध्य प्रदेश में एक भी अतिथि शिक्षक फर्जी नहीं लग पाया। और मैं समझता हूँ कि कोई भी भविष्य में कोई भी अतिथि शिक्षक फर्जी नहीं लग पाएगा। हम लगातार
अतिथि शिक्षक व्यवस्था को सुधारवाने के लिए काम कर रहे हैं और अतिथि शिक्षक व्यवस्था में जितनी भी विसंगतियां व्याप्त थी, सारी विसंगतियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। नहीं बाहर निकाल दे, प्रिंट आउट है। सारी विसंगतियां धीरे धीरे व्याप्त थी, उनको समाप्त किया जा रहा है। जिनके नाम अभी काउंसलिंग में नहीं आए, उनको भी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग दूसरी जो सूची होगी उसमें आप सबके नाम आ जाएंगे और संभवतः सोमवार या मंगलवार को सूची फिर से अपडेट होगी। जिनके नाम आ गए हैं, क्योंकि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उनके नाम यथावत रहेंगे। आपके यदि अंक बढ़ते भी हैं तब भी आपका स्कूल अलॉटमेंट वही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि ऐसी जगह उनको स्कूल दे दी गए हैं जहां पर पहले से कोई टीचर उपलब्ध है। यदि ऐसी स्थिति है, आप संबंधित एचएम प्रिंसिपल से लिखवा कर लीजिए कि जहां पर आपको स्कूल अलॉट हुआ है वहां पर कोई वैकेंसी नहीं है, तो उस आधार पर आपको दूसरे स्कूल मिल सकते हैं। बहुत सारे लोगों की समस्या है तकनीकी कारणों से जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, उनकी जगह पर भी कुछ लोगों को स्कूल दे दिए। यदि ऐसे लोग हैं, आप पहले से कार्यरत थे, आपकी जगह यदि लॉन्ग टर्म में है, तो ऐसी लोग आवेदन लिखें, डीपीआई में दें, संबंधित डीओ के पास भेजें, उन सब की पावती रखें। आपका स्कूल आपको ही मिलेगा। यदि किसी को दे भी दिया है तो वो कैंसिल हो जाएगा। आप अतिथि शिक्षक कुछ सिर्फ संगठन वालों को ही दोष देते रहते हैं। मैं आप सबको बता दूं, घर बैठकर सुझाव देने में कोई दिक्कत नहीं होती। घर बैठकर कुछ भी लोग कहते रहते हैं, यदि आप धरातल पर काम करोगे तो बाकी समझ में आएगा। अंकित भाई 10 अंक के लिए 2-3 बार प्रस्ताव जा चुका है। उसके बाद चूंकि कुछ अपने ही लोगों ने उस पर आपत्ति लगाई थी, जिसकी वजह से उसको कैंसिल कर देते थे और अभी भी 10 अंक का प्रस्ताव दोबारा से चीफ सेक्रेटरी महोदय के माध्यम से वल्लभ भवन पहुंचा है। वल्लभ भवन में हो सकता है सोमवार को या मंगलवार को आपके हित में 10 अंक वाला आदेश हो जाए और आपके स्कोर कार्ड में ऑटोमेटिक 10 अंक प्रति वर्ष जुड़ेंगे। और मैं समझता हूं किसी भी अतिथि शिक्षक को 10 अंक मिलने पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। यदि आप पात्रता पास हैं, अच्छी बात है। पात्रता पास वालों के लिए भी 10 अंक मिलेंगे तो आप मेरिट में हमेशा रहोगे। यदि आप इसी तरीके से जो अंक मिले हैं, इन अंकों में आप भी कभी सिस्टम में नहीं आ पाओगे, क्योंकि अकेले पात्रता पास के अंक नहीं है। पात्रता पास के अलावा 12वीं, स्नातक और पीजी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सभी के अंक मिलाकर मेरिट बनाई गई है। जो फ्रेशर हैं वो आपसे कम 20 अंक हमेशा ऊपर ही रहेंगे। इसलिए बेहतर है कोई भी 10 अंक का विरोध न करे। 10 अंक आपके हित में है और प्रतिवर्ष के हैं, उससे सीनियरिटी भी देखेगी। अभी सिर्फ बहुत सारे लोगों की
समस्या है कि आपने 25 अंक हटवा दिए। 25 अंक इसलिए हटवा दिए क्योंकि जिन्होंने सिर्फ 18-19 में 72 दिन काम किया था उनको 25 अंक मिले। उससे पहले 10 साल 2008 से लेकर 2018 तक जिन लोगों ने काम किया उनकी मेरिट भी इसी तरीके से तैयार की गई थी। उनको बोनस अंक नहीं दिए थे, सीधे 8 से 18 वालों की मेरिट 18 के बाद वालों से बना दी। पुराना व्यक्ति उनकी परसेंटेज 55-60 थी, आज नई जनरेशन सेमेस्टर सिस्टम में काम करते हैं, उनकी परसेंट 80-85 और 90-95 भी है। ऐसी स्थिति में जब अनुभव आपको मिलेगा तभी आप जीतेंगे। 18 से पहले जो 18 में जो मेरिट बनी थी उसमें अनुभव के अंक नहीं दिए गए थे। यदि पुराने अतिथि शिक्षकों को अनुभव के अंक दिए जाते निश्चित रूप से वो ही मेरिट में आते। आज भी जो 20 अंक दिए हैं वो विसंगतिपूर्ण है, क्योंकि उन 20 अंकों से किसी का भी भला नहीं होना। हम उसका विरोध करते हैं, पहले भी हमने विरोध किया था, आज भी विरोध करते हैं। हम प्रति वर्ष 10 अंक अधिकतम 100 अंक मांग इसलिए कर रहे हैं कि जब आप हमेशा कहीं भी अप्लाई करोगे, यदि आप अनुभवी हो आप हमेशा मेरिट में रहोगे। पेमेंट की चिंता ना करें, पेमेंट भी दीपावली से पहले सभी अतिथि शिक्षकों को मिल जाएगा। उसके लिए भी हम आवेदन दे चुके हैं और डीपीआई ने भी अलॉटमेंट के लिए वित्त विभाग को कम से कम 5-7 दिन पहले पत्र डीपीआई भी भेज चुकी है। जिनकी जगह पदोन्नति से अभी अतिशेष के कारण कोई आ गया है या सीधी भर्ती से जो बाहर हो रहे हैं, आप लोग भी चिंता न करें। आपको अवसर देने के लिए सोमवार या मंगलवार में प्रयास कर रहे हैं कि आपको 2 दिन का चॉइस फिलिंग का अवसर मिले। जो पद अभी बचे हुए हैं, लगभग 22-23 हज़ार पदों पर अभी भी भर्ती होना है, उन पदों पर चॉइस फिलिंग का अवसर आपको मिल जाएगा। हम लगातार इस संबंध में अधिकारियों को बता चुके हैं, बात कर रहे हैं और अभी 2 दिन पहले गुप्ता जी और हम गए हुए थे, इन मुद्दों पर चर्चा की है और अभी जो सूची जारी की है उस पर भी हमने ये कहा है कि आपको अतिथि शिक्षकों के हित में सूची जारी कर दी, अच्छी बात है, लेकिन इनमें 10 अंक जोड़कर सबके स्कोर कार्ड को अपडेट कर दें। आपका स्कोर कार्ड 10 अंक जोड़कर होगा तो निश्चित रूप से पुराने लोगों को लाभ मिलेगा। किसी जगह पेमेंट नहीं हुआ, यदि पिछले सत्र का पेमेंट नहीं हुआ है तो आप लिखकर आवेदन दें और आपका कौन सा संकुल है, कौन सा ब्लॉक है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करना है, क्योंकि लगभग 95% या उससे भी ज़्यादा लोगों का पेमेंट हो चुका है। यदि कुछ महीने का या बहुत सारे लोग ऐसे भी अभी बचे हुए हैं जिनका पूरे साल भर का पेमेंट नहीं हुआ, वो काम करते रहे, उनके नाम ऑनलाइन नहीं हो पाए थे, उनके प्राचार्यों ने, उनके डीओ ने उनकी जानकारी भेजी भी, लेकिन फिर भी उनका ऑनलाइन नहीं हुआ, उनका पेमेंट भी नहीं हुआ। उसमें ये हो सकता है कि भाई ऑनलाइन तो संभव नहीं है, आपका भुगतान जरूर हो सकता है। अभी 12-15 लोगों के नाम हमने दिए भी हैं, जिसमें कुछ छतरपुर के हैं, दमोह के हैं और 3 लोग गुना के भी हैं। सबके नाम हमने दिए। कुछ साथी
परेशान है, डीपीआई के बार बार चक्कर लगाते हैं। भाई डीपीआई के भी बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने आवेदन दे दिया है तो आपका सुधार हो जाएगा, क्योंकि डीपीआई भी सारे काम नहीं करती। बहुत सारे जो टेक्निकल काम है वो एमपीडीएससी जो आपकी तकनीकी काम देखता है वो कंपनी करती है। हजारों की संख्या में चूँकि समस्याएं हैं, इसलिए आपका समाधान होने में समय लग रहा है। जिनका मेरिट में नाम नहीं आया, अभी 23,000 लोग की लगभग और भी सूची जारी होगी इतने पदों पर, तो निश्चित रूप से आपके नाम आ जाएंगे। वर्ग 1 में अभी जो हाल ही में सूची जारी हुई है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बाहर हो रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि चॉइस फिलिंग का अवसर उनको मिले। तो आप लोगों से भी यही कहना है कि आप लोग व्यक्तिगत आवेदन भी दें और प्रयास करें कि 10-20 लोग मिलकर कल सोमवार को डीपीआई जाएं, वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से आवेदन दें। संगठन की तरफ से भी हम लिख देंगे और चर्चा करेंगे कि आपको जो खाली पद अभी हैं जिन पर चॉइस फिलिंग हो गई है लेकिन मेरिट सूची जारी नहीं हुई, ऐसे पदों पर आपको चॉइस फिलिंग का अवसर मिलेगा। पोर्टल विसंगति के कारण यदि आपका स्कूल अलॉट नहीं हुआ है, पिछले साल आप कार्यरत थे, उस जगह किसी दूसरे का नाम यदि दे दिया और वो पद खाली है, आप डीपीआई में जाकर उसका निराकरण करवाएं, संबंधित डीओ के यहाँ आपत्ति लगाएं, क्योंकि उस पद पर अतिथि शिक्षक की जगह अतिथि शिक्षक को रिप्लेस नहीं कर सकते। आप पहले से कार्यरत थे, डीपीआई का भी आदेश है पुराने लोगों को यथावत रखना है। दादा नमस्कार। नौकरी वाले परेशान हैं, अब नौकरी लेंगे नहीं देंगे। संदीप जी, आपको जो स्कूल मिला है वहाँ पहले से कोई टीचर आ गया है, तो संबंधित जो भी एचएम प्राचार्य है उससे आप लिखवा लें तो उनके यहाँ पद रिक्त नहीं है, वो लिख के देंगे तो आपको दूसरा स्कूल मिल जाएगा। आप संबंधित जो भी संस्था प्रभारी है उससे लिखवा लें। आप लिखवाएंगे तो आपका काम होगा। चलो करवा दो तो चलो। बाकी अभी जिनको भी दिक्कत है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देंगे, और जिनको समस्याएं हैं वो लिख कर भेजें। बस व्हाट्सएप पे आप लिख के भेजेंगे तो उनके लिए पत्र लिखेंगे। बाकी संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सिर्फ लिख कर दें।